दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने कांग्रेसी सड़क पर क्यों लेट गए। ये आरोप लगाते हुए कि पूरा सिस्टम जब एक पार्टी के चरणों में लेट गया है तो हम ऐसा करने को मजबूर हैं। हमारी राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन गैर कानूनी रूप से खारिज किया गया है। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर क्या बवाल कटा, दिल्ली और भोपाल दोनों की वीडियो आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भोपाल की तस्वीर है जहां जीतू पटवारी है, उनके बगल में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार वो है और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के गेट के सामने सड़क पर लेटे हुए हैं। रात सड़क पर लेटकर गुजारनी पड़ी कांग्रेस नेताओं को। ये आप देख सकते हैं वीडियो, ये उमंग सिंघार ने वीडियो शेयर किया है। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाथ भाइयों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारेबाजी हो रही है और ऊपर वो क्या लिखते हैं, जागते रहो चुनाव आयोग सो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस अभी भी जाग रही है। लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस का संघर्ष लगातार जारी है। राहुल गांधी को टैग किया है उन्होंने और ये वीडियो दिखाया है भोपाल का कि चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने कांग्रेस सड़क पर लेटकर प्रोटेस्ट कर रही है। इसके अलावा दिल्ली का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पहले पूरा मामला आपको समझा देते हैं। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। 3 सीटों पर मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। 2 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की है क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा विधायक हैं। समीकरण क्या है एक बार फिर आपको बता देते हैं। पहले भी हमने इसे लेकर एक वीडियो बनाया था। राज्यसभा की तीसरी सीट का गणित क्या है। जब मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कुल प्रभावी विधायक 228, जीत के लिए जरूरी वोट 58, यानी एक सीट के लिए 58 विधायकों का समर्थन जरूरी है। बीजेपी के पास 164 विधायक है, यानी 2 सीटें जीतने के लिए 116 वोट बीजेपी को चाहिए। 116 वोट के बाद 2 सीटें जीतने के बाद बीजेपी के पास 48 वोट बचते हैं, यानी तीसरी सीट पर गणित के हिसाब से बीजेपी की जीत संभव नहीं है। संख्या के हिसाब से 58 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास कितने विधायक हैं वो भी आपको बता देते हैं। तीसरी सीट पर मीनाक्षी नटराजन की जीत पक्की थी क्योंकि कांग्रेस के पास 63 वोट है। इसके अलावा भारतीय आदिवासी पार्टी का समर्थन मिलने पर 64 वोट हो जाते हैं और जीत के लिए जरूरी है 58 वोट। कांग्रेस के पास 6 वोट ज्यादा है तो मीनाक्षी नटराजन की संख्या बल के हिसाब से जीत पक्की थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी शिकायत करती है, रिटर्निंग ऑफिसर को यह शिकायत की जाती है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपना एक मुकदमा छुपाया है अपने हलफनामे में और इनका नामांकन रद्द किया जाए। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर मीनाक्षी नटराजन को जवाब देने का समय देते हैं। उसके बाद मीनाक्षी नटराजन की तरफ से जवाब दिया जाता है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, कोर्ट का सिर्फ एक नोटिस मिला था, उसमें मुकदमे जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद फैसला यह आता है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक बवाल कट गया। कांग्रेस नेता इसके बाद दिल्ली में भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचते हैं। केसी वेणुगोपाल और बाकी वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जब पहुंचते हैं तो उनके साथ क्या होता है, ये वीडियो आप देखिए। इंडियन यूथ कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया है और ऐलान किया है कि अब संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आगे इलेक्शन कमीशन पर टारगेट किया गया है और ये वीडियो आप देख सकते हैं। केसी वेणुगोपाल भी कैसे धरने पर बैठने को मजबूर हो जाते हैं, क्या होता है जरा देखिए। What is the problem with media? What is the problem with media? They can cover it. Why want to? What is this? जब चुनाव आयोग के अंदर नहीं घुसने दिया जाता, टाइम नहीं दिया जाता, They are going to sit here. उसके बाद केसी वेणुगोपाल ऐलान करते हैं कि यहीं पर बैठेंगे और ये आप देख सकते हैं, ये सड़क पर बैठ गए केसी वेणुगोपाल। क्या करेंगे आप लोग? यहीं पे धरने पर ही बैठेंगे आप लोग? यहाँ अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आराम से This is a clear-cut, blatant violation of democratic principle in this country. Complete, they are killing the democracy of this country. This is a clear example of that. 6:30 only they rejected their nomination. 7:25 we have given a letter to the Election Commission of India for seeking an appointment with the Election Commission for giving a complaint. After 40 minutes,
Then also election commission is not allowing us to go. Election commission is not allowing us to go. What is happening in this country? Is this a banana republic? He needs justice. तो केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराने आए थे नियम के अनुसार, लेकिन हमें अंदर नहीं घुसने दिया गया, हमें अनुमति नहीं दी जा रही। कहते क्या बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और चुनाव आयोग दरवाजे बंद कर रहा है। इसके बाद क्या होता है, जब केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट धरने पर बैठते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस की तरफ से क्या जानकारी दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में रिटर्निंग ऑफिसर ने हमें शाम 5:30 बजे का समय दिया, फिर भी चुनाव आयोग का कार्यालय शाम 5:30 बजे बंद हो जाता है। अगर हम आरओ के फैसले से असंतुष्ट हैं तो हमें आवेदन भारतीय निर्वाचन आयोग में देना होगा, लेकिन यहां आयोग का दफ्तर शाम 5:30 बजे बंद हो गया। यदि हम सीधे कोर्ट जाएंगे तो वहां हमें कहा जाएगा कि आप निर्वाचन आयोग के पास जाइए। हमें यहां आवेदन देना था, जिसके लिए हमें धरने पर बैठना पड़ा। यहां कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। जब राज्यों में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग को पता है कि यदि कोई गड़बड़ी होगी तो शिकायतें हमारे पास आएंगी, मगर उसके बावजूद यहां कार्यालय 5:30 बजे बंद कर दिया गया। आखिर ये कैसा लोकतंत्र है। पहले तो अधिकारी मिलने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन हम सभी जब धरने पर बैठे तो 2 लोगों को आवेदन जमा करने की अनुमति दी, मानो कोई एहसान कर रहे हो। इसके अलावा हमसे कोई चर्चा भी नहीं की गई। ये भूपेश बघेल का बयान सामने आया है कांग्रेस महासचिव का, कि धरने पर बैठने के बाद आवेदन तो ले लिया गया, लेकिन कोई चर्चा नहीं की चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कि आपके साथ क्या हुआ, आपकी क्या शिकायत है। बस लेटर दिया और बात खत्म। अब मामला लगता है कि कोर्ट तक जाएगा। कांग्रेस ने इस मामले में और क्या आरोप लगाए हैं, पूरे मामले पर क्या टाइमलाइन समझाई है, वो भी आपको बता देते हैं। एमपी कांग्रेस ने पोस्ट किया है, संविधान की आत्मा पर चोट, लोकतंत्र का गला दिया घोट। और क्या 10 पॉइंट बताए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। ये दैनिक भास्कर की खबर शेयर की गई है। इसमें बताया गया है कि भाजपा ने जिस मामले का हवाला दिया उसमें मीनाक्षी किसी एफआईआर की आरोपी नहीं है। उनका नाम तेलंगाना की एक शिकायत में आया है। विवाद 2022 के उस मामले से जुड़ा है जिसमें एक महिला ने कांग्रेस नेता कुंभम शिवा कुमार रेड्डी पर छेड़छाड़ और धमकी के आरोप लगाए थे। महिला का आरोप है कि कांग्रेस नेतृत्व ने शिकायत के बावजूद शिवा कुमार रेड्डी पर ठोस कार्रवाई नहीं की। महिला के अनुसार उसने तत्कालीन तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन से भी शिकायत की थी। आरोप यह है कि पार्टी संविधान में प्रावधान होने के बावजूद अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा का कहना था कि अदालत में लंबित याचिका में मीनाक्षी का उल्लेख है, इसलिए नामांकन में इसकी जानकारी देना जरूरी था। कांग्रेस का दावा था कि मीनाक्षी के खिलाफ कोई एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, इसलिए जानकारी देना अनिवार्य नहीं था। शिकायतकर्ता ने राजनीतिक प्रभाव के कारण न्याय नहीं मिलने और शिकायतों को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए। रिटर्निंग ऑफिसर को तय करना था कि क्या इस मामले का उल्लेख नामांकन पत्र में जरूरी था या नहीं। मीनाक्षी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। अंत में रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन खारिज कर दिया। तो ये पूरा मामला है। सीधे सीधे मीनाक्षी नटराजन पर कोई आरोप नहीं है, ना उन्होंने कुछ गलत किया है। कांग्रेस नेता कुंभम शिवा कुमार रेड्डी पर एक छेड़छाड़ का आरोप लगा था। उस मामले में मीनाक्षी नटराजन के बारे में बस इतना कहा गया कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये पूरा मामला है, पार्टी सेक्टर से जुड़ा हुआ मामला है। कोई मीनाक्षी नटराजन ने अपराध नहीं किया है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ नोटिस मिला था, उसके आधार पर आप नामांकन रद्द नहीं कर सकते। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस कोर्ट में जाती है तो इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या फैसला सामने आता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।